हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो हमारा जो एग्जाम है एसबीआई पीओ 2024, उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, हाउ मेनी टाइम यू अटेम्प्ट एसबीआई पीओ एग्जाम इफ यू आर बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, यू बिलोंग टू एससी एसटी कैटेगरी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एजुकेशनल क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। तो जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। ओके। एंड वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट एक क्राइटेरिया है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको थर्ड स्टेज जो इंटरव्यू है, उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके। तो ये क्राइटेरिया है, ये कंडीशन है एसबीआई की तरफ से, ये आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया। जो एसबीआई पीओ के लिए एज डिसाइड किया गया है वो आपका मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी कैटेगरी 3 इयर्स, एससी एसटी कैटेगरी 5 इयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी 15 इयर्स और एक सर्विसमैन 5 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फिक्स अटेम्प्ट सेट किया गया है। ओके। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम अपीयर करते हो एंड फेल हो जाते हो, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता है। आपका काउंटिंग तभी होगा जब आप मेंस एग्जाम में अपीयर करोगे, यानी कि जब आप मेंस एग्जाम में बैठोगे तो आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 अटेम्प्ट है, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 7 अटेम्प्ट है, ओबीसी कैटेगरी 7 अटेम्प्ट, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 7 अटेम्प्ट, और अगर आप एससी कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो या एससी पीडब्ल्यूडी या एसटी पीडब्ल्यूडी है, तो आपके लिए कोई यहां पर लिमिटेशन नहीं रखा गया है। तो, तो ये हमारा एसबीआई पीओ 2024 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली, एजुकेशन। एजुकेशन आपका क्या होना चाहिए? मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। या अगर आप ग्रेजुएशन में अप्लाई फाइनल ईयर में हो तो आपको इंटरव्यू के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा, एज 21 to 30 है। और अटेम्प्ट की अगर बात करें तो यहां पर हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो आई होप एसबीआई पीओ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको समझ में आया होगा। So thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay connected to Be Educare. Thank you everyone.